एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस की जब से परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम सेंटर्स लगातार जो हैं वो अलग अलग जगह पे एग्ज़ाम वेन्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। रिमोट एक्सेस करवा करके अलग अलग जगह पे पेपर्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। कई जगह पे स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया है कि जो माउस है वो आराम से एक जगह पे रखा हुआ है और उसका हाथ हटाने पर, माउस को बिल्कुल अनटच करने पर वो जो कर्सर है वो अपने आप ही हिल रहा है, मतलब वो रिमोट एक्सेस हुआ है। तो कई कई जगह इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल कर दिए हैं। तो ये हो क्या रहा है? जो कैंडिडेट्स जेन्युइन तरीके से जो तैयारी है वो कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के साथ कितना बड़ा धोखा है, उनका भविष्य कितना अंधकार में जा रहा है और कितने वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये धन्यवाद की बात है, ये गोविंदपुर परीक्षा केंद्र में 3 गिरफ्तार और ऐसे ही न जाने कितने सारे मतलब लोग जो इसमें शामिल हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े नहीं भी जाते। तो देखिए, धन्यवाद जिले में गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित मिनरेवा डिजिटल परीक्षा केंद्र में एसएससी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक हाई टेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेंटर कोऑर्डिनेटर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो इससे स्टूडेंट का जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ब्लूटूथ डिवाइस मिले, स्पाई ईयर पीस मिले, ठीक है, तो ये उपकरण वो लेके जाते थे और ये पहले से सारी सोची समझी साजिश थी। ये कानपुर की घटना है। कंप्यूटर के सामने भर्ती और रिमोट मोड पर घर से परीक्षा दे रहा था साथी। तो इन अवस्था की बात है, ये एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है हाई टेक तरीके से नकल कराने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कंप्यूटर के सामने आरोपी परीक्षा के दौरान बैठा रहा, जबकि इस कंप्यूटर को रिमोट मोड पर लेकर के पूरी तरीके से परीक्षा उसका साथी दे रहा था। तो परीक्षा केंद्र के मैनेजर की शिकायत पर ये जो नौबस्ता पुलिस है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया है। और देखिए, बड़े लेवल पर यहाँ पे चीटिंग होती है और जब कैंडिडेट्स जो दूसरे कैंडिडेट्स उनको थोड़ा हिंट मिलता है, हंगामा कर देते हैं। हालांकि सारी सोची समझी साजिश होती है, सब जगह पे चढ़ावा जो वो चढ़ा होता है और ये बड़े लेवल पर चढ़ता है। नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित आरपीएम ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सोमवार को एसएससी एमटीएस की परीक्षा थी और शाम की दूसरी पाली में परीक्षा दे रहे कन्नौज के तिरवा थाना क्षेत्र के पचौर गांव निवासी अभय सिंह की हरकत थोड़ी सी शक की नज़रों से दिखी। तो परीक्षा का आयोजन कराने वाली इक्विटी केयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय मैनेजर शिवांशु शर्मा के अनुसार शक होने पर ऑब्जर्वर मोहित कुमार शर्मा व केंद्र स्टाफ ने अभ्यर्थी को तलाशी के लिए ठोका और फिर उसके बाद वहाँ पता चला कि हाथ हटाने पर स्क्रीन का कर्सर अपने आप ही चलता दिखा। तो ये रिमोट एक्सेस की जो घटना है वो देखी गई। और देखो, एक ही एग्ज़ाम्स मतलब एमटीएस के इतने बड़े लेवल पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या ये मतलब हर जगह टेक्निकल रीजंस का बहाना देकर, या फिर यहाँ पे भी एक बड़े लेवल पर चीटिंग करवाई जानी थी? क्योंकि ये मुद्दा इतना उठ गया तो जो एग्ज़ाम सेंटर्स में इन्वॉल्व होता है उसको आपको पता है कि वो बदनाम हो जाता है और फिर आगे वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया जाता। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उस पर बैन लगवाया जाए, ठीक है, आगे फ्यूचर एग्ज़ाम ना कंडक्ट करवा पाए तो एक बैन लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है उसके नाम पर। तो इस वजह से उस बदनामी के डर से इन्होंने क्या किया, अभी पकड़े तो जाएंगे, तो भाई वो एग्ज़ाम वेन्यू ही इन्होंने कैंसिल कर दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्यूटर्स में कुछ भी फॉल्ट आ रहा है। तो इस वजह से कोई कीपैड या माउस का बहाना देकर के, टेक्निकल ग्लिचेस का बहाना देकर के इन एग्ज़ाम सेंटर्स में इतने एग्ज़ाम सेंटर्स में समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में मतलब टेक्निकल इश्यूज़ हैं? तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन देखिए, जेन्युइन कैंडिडेट्स को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आपको मतलब आवाज़ डेफिनेटली उठानी पड़ेगी ताकि आप लोगों को आगे अपना जो प्रीशियस टाइम है वो बर्बाद ना हो और जेन्युइन कैंडिडेट्स को आगे जाने का मौका मिले। तो ट्विटर पे ट्रेंड चला के हमें एसएससी को फिर से मतलब ये दिखाना है कि वो एक अच्छे इंटेग्रिटी और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम, फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाने में एसएससी असफल रही है। तो ये ध्यान हमें उनका आकर्षित करना और ट्विटर पे इस चीज़ का हमें ट्रेंड चला के उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। धन्यवाद।